साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल है। आज 26 जून है। आज के दिन साहू जी महाराज का जयंती है और उनके जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी द्वारा और यहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाशानंद है। तो आप देख सकते हैं हर जगह नीला नीला कर दिया गया है इस मेमोरियल हॉल को। और आपको हम चाहेंगे कि मेमोरियल हॉल के आगे भी तस्वीरें दिखाई जाए। तो थोड़ा कैमरा लेके आप आगे आइए। आपको पहली बार इस संविधान की प्रतियां और तमाम महापुरुषों की जो फोटो हैं, किताबें हैं, विचारधारा है, ये बहुजन समाज पार्टी दिखाई देंगे। और किसी भी पार्टी की रैलियों में आपको इस किताबें और ना फोटो नहीं दिखाई देंगे। तो चारों तरफ मेले जैसा माहौल बना हुआ है और आप देख सकते हैं हर तरफ फूले, साहू, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध, तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें, किताबें, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये सब भैया हम जहाँ तक देखते हैं, बाकी रैलियों को कवर करते हैं तो देखते हैं कि ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में ही मिलती हैं। संविधान की किताबें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में मिलती है, ऐसा क्यों? इसलिए कि इस विचारधारा से लोग यहाँ आते हैं, तो इस तरह का पुस्तक यहाँ बिकता है। लोग माने जो बहुजन विचारधारा, बुद्ध विचारधारा, अंबेडकर विचारधारा से लोग रहते हैं, वही इस पुस्तक को खरीद पाते हैं। अन्यथा जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये पुस्तक रहता है। नहीं, तमाम पार्टियां हैं जो बहुजनों की बात करती हैं, बहुजन महापुरुषों की बात करती हैं, लेकिन क्या बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे पार्टियां चलती हैं जो बात करती हैं बहुजन महापुरुषों की? अब नहीं रहता, इसका मतलब कि विचारधारा नहीं वहाँ पे है। इस तरह के विचारधारा के लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। तो क्या मतलब उनका बहुजन महापुरुषों का नाम लेना क्या चुनावी एजेंडा है या रियल में उनके प्रति समझा तो ही नहीं जाएगा। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से कौन सी पार्टियां जो बहुजन महापुरुषों के विचारों पे काम करती है? इस नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन जो विचारधारा, जिसका विचारधारा हो, ठीक ना, जो हम बोलते हैं वो अपने आत्मसात में हो, अपने इस विचारधारा को रखते हैं। अन्यथा कहने से तो कुछ होगा नहीं। आज से तो कहा जा रहा है, खाली लोग नाम लेते हैं अम्बेडकर साहब, बुद्ध, पेरियार, लेकिन विचारधारा पे नहीं चल पाते हैं और यही सबसे बड़ा हार का कारण हो रहा है, ठीक ना। बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल क्या है, क्या लगता है? यहाँ पे जोरों शोरों से तमाम पार्टियां अपनी प्रचार प्रसार करेंगी, क्या बहुजन समाज पार्टी भी उसी तेज लगी है? हाँ, अपना अपना चुनावी एजेंडा है। आज आपकी मौजूदगी यहाँ क्यों है? इसलिए कि यहाँ हम लोग आए हैं, साहू जी महाराज का आज जन्मदिन है और आरक्षण के जनक थे, ठीक ना। इन्होंने जो काम कर दिया है और जो इनका विचारधारा था, आज हम लोग को सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि इतना बड़ा काम करके गए हैं, उनके लाइन पे हम लोग नहीं चल पाते हैं, सिर्फ कहते हैं और करते नहीं हैं। तो हमको अब करना होगा, कहने से कुछ बनने वाला बात नहीं है। इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने बाबा साहब को अपने आरक्षण से अपने सहयोग से पढ़ने के लिए भेजे थे, और आरक्षण के अगर मुख्य जनक हैं तो साहू जी महाराज हैं, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, जाने हैं। जो आरक्षण का आइडियोलॉजी है, जो सिस्टम है आरक्षण का, वो बाबा साहब उन्हीं से लिए हैं, क्योंकि उनको विचारधारा तो वहीं से आया है। विचारधारा तो वहीं से आया है और उन्हीं के देन है जो आज SC ST OBC के लोग हैं, आज जो आज गरीब तबका है, जिसको आज सहयोग चाहिए, मदद तो वहीं से आता है, ठीक ना। अगर वो सहयोग नहीं रहेगा तो आज यहाँ हालत जो देख रहे हैं, जो और बदतर स्थिति में चला जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी आप ग्वालियर में देख सकते हैं बाबा साहब की मूर्ति चल रही है, लगने नहीं दिया जा रहा है। आप इसको किस नजर से? जो विरोधी दल है, जिनको इससे तकलीफ है, नफरत है, जिन्होंने आज तक यहाँ के लोगों को सताया है, तो भाई विरोध करवे करेंगे। तो क्या लगता है बिहार में बहुजन समाज पार्टी कमबैक करेगी? कमबैक नहीं, या अगर फिर से बाबा साहब और कांसीराम और साहू जी महाराज के लाइन पे अगर पूर्ण रूप से आया जाए तो मैं मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी
कामयाब होंगे। हमने देखा है कि चुनाव के समय पे तमाम पार्टियां संविधान लेकर संविधान चिल्लाती नजर आती है, और जब संविधान के उन्हीं आरक्षण को मिटाया जाता है, खत्म कर दिया जाता है इस मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी सरकार द्वारा, तो किसी पार्टी के नेता सड़कों पे नहीं उतरते हैं, ना ही उसके विरोध में एक शब्द ट्वीट करते हैं। ये तो जनता को सोचना होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह के बात अगर कहते हैं और करते नहीं हैं तो जनता को सोचना होगा, और जनता ही फैसला करेगा। तो जनता के दिमाग में सब चीजें कहाँ से आएंगी जो उनको जनता के दिमाग में इस तरह से आएगा, इस तरह के हम मीटिंग में आएंगे, इस तरह का पुस्तक पढ़ेंगे, हम समझ पाएंगे कि हमको कौन ठग रहा है अपनी बातों से, ठीक ना। और जब तक कि जनता नहीं समझेगा, जब तक कि समस्या का समाधान नहीं, जनता को समझना होगा, कहने से नहीं करने से होगा, विचारधारा अपने अंदर लाना होगा। आज यहाँ पे आकाश आनंद जी मुख्य जो है, तो उनको आप किस नजर से देखते हैं? ठीक है, युवा है, नहीं है, अपना दिखावे। उनके आने से क्या पार्टी में एक बदलाव होगा या बिहार में कुछ बदलाव आपको दिखेगा? बदलाव का ही तो दौर चल रहा है। नहीं देखा जा रहा, हर जगह से उनका एक सीट भी नहीं निकलता है। इस हिसाब से बिहार में क्या माहौल लगता है? तो राजनीतिक उतार चढ़ाव होता है, ठीक ना। गलती से आदमी सीखता है, तो इस सीखने का मौका मिल रहा है। क्या कमी हुआ है उस पर काम किया जा रहा है। तो बिहार में लगता है उम्मीद की इस बार, अच्छा, बसपा के आने से क्या बिहार के दलितों में क्या परिवर्तन होने वाला है? आज भी कहीं कहीं देखा जा रहा है कि ऊंची जात के घर के सामने से वहां पे आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, साइकिल से नहीं जा सकते। बिहार में आज भी कहीं कहीं सिस्टम है। सिस्टम तो विचारधारा की लड़ाई तो चल रहा है, दो विचारधारा की लड़ाई चल रहा है। हम यूपी से आते हैं, हमने देखा है बहुजन समाज पार्टी की चार बार सरकार रही है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। वहाँ पे ऐसे सिस्टमों को खत्म कर दिया गया है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर बिहार में बहुजन समाज पार्टी आती है तो ऐसी जो कुप्रथाएं हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी? अब तो इस पे होना चाहिए था काम, लेकिन नहीं हुआ है। होगा, परिवर्तन तो लाना होगा। बहुत सा कुप्रथा अभी भी चल रहा है। जनता को क्या संदेश देंगे कि किस पार्टी के साथ आएंगे तो उनका भला होगा? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी पे हम ना जाए, पार्टी की विचारधारा के तहत रहें। जो विचारधारा के तहत अगर पार्टी काम कर रही है तो हम जनता से यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर बाबा साहब का विचारधारा, साहू जी महाराज का विचारधारा, बुद्ध का विचारधारा, सम्राट अशोक का विचारधारा जो पार्टी लेकर के अपने आत्मसात करती है, उसके साथ हम लोग को रहना चाहिए। आपको किस पार्टी का विचारधारा अच्छा लगता है? अब सर, किस पार्टी का विचारधारा, जो हमारे महापुरुष के विचारधारा के साथ रहेंगे उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो बिहार में इस बार आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। वही जो हमारा पुराना विरासत, समता समानता के साथ जो चलेगी उसके साथ हम रहेंगे। तो कौन सी पार्टी आपको लगती है कि ये सब चीजों को लेकर चलेगी? अभी तो सर जहाँ पर आप हैं वो देख ही रहे हैं, बसपा पार्टी है जो बहुत पहले से ही विचारधारा के तहत है। थोड़ा भूल हुआ है, थोड़ा चूक हुआ है, लेकिन उस पर सुधार किया जाएगा। सुधार होगा तो हम सब उनके साथ रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा।